नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी में। इस वीडियो में हम इवनिंग शिफ्ट का जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो मिड टर्म का एग्ज़ामिनेशन आयोजित किया गया था 2024-25 में, उसका क्लास 10th का मैथ स्टैंडर्ड का जिसका कोड 041 है, सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। तो इसमें हम खंड अ की बात करेंगे जो MCQ से रिलेटेड है। तो आइए सवाल की पहला सवाल कह रहा है द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट वैल्यू। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है ठीक बीच वाला हिस्सा होता है। तो विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कॉस ए बराबर में 4/5 है। तो हम कॉस ए में ये ए है, तो इसके लिए ये 4/5 है। तो यानी क्या, ये तो पाइथागोरस से ये निकल जाएगा 3। तो इस तरह से 10 में होगा 3/4, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब कह रहा है साइन अल्फ़ा बराबर में 1/2 और बीटा बराबर में भी 1/2, कॉस बीटा बराबर में भी 1/2। तो साइन अल्फ़ा में 1/2 क्या होता है? साइन अल्फ़ा में 1/2 होता है 30 डिग्री। साइन मतलब साइन 30 डिग्री। और यहाँ पे जो होता है कॉस 60 डिग्री। तो इस तरह से अल्फ़ा बराबर में 30 और बीटा बराबर में 60 डिग्री जोड़ेंगे तो ये आएगा आंसर। अब कह रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस में कह रहा है m और n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो m देखिए ये जीरोज़ दिए हुए हैं। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है? सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में होता है -b/a। तो इस तरह से ये इसको जोड़ेंगे तो ये -4 प्लस -5 जो होगा, और ये -b, तो ये -m+3/1। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -9 बराबर में -m और +3। तो ये माइनस से माइनस कट गया तो 9 और ये -3 बराबर में m। तो ये हो जाएगा m बराबर में 6। m बराबर में 6 हो गया। और n बराबर में क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और c की वैल्यू है n-5/1। तो इस तरह से n-5 हो जाएगा, तो ये 5 इधर आके जुड़ जाएगा। तो n बराबर में 25 और m बराबर में 6, जो कि a में दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कोई m एक कोई पूर्णांक है, तो ऐसा सभी को जो है सम पूर्णांक बनाने के लिए हम 2m के रूप में लिखते हैं। अब सभी वृत्त जो होते हैं समरूप होते हैं, ये पता है। और सर्वांग सम के लिए जो होता है ये नहीं होता, जब रेडियस समान होता है तब सर्वांग सम होता है। तो इस तरह से बी सही है। अब कह रहा है R1 R2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग त्रिज्या r वाले एक के समान है। तो देखिए क्या होता है, πr1 का स्क्वायर और πr2 का स्क्वायर बराबर में πr²। ये क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो पाई कॉमन आ जाएगा, r1² प्लस r2² बराबर में पाई कॉमन आ जाएगा और r2²। तो ये कट गया। तो इस तरह से r1² प्लस r2²। तो इस तरह से r1² प्लस r2² प्लस बराबर में r², जो कि ऑप्शन नंबर आपको इसमें दिया हुआ है बी में। अब नेक्स्ट कह रहा है जो सबसे छोटी भाज्य संख्या
और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 है, तो इसका महत्तम जो होगा 2 होगा। अब कह रहा है जो कि रैखिक बहुपद ये का शून्यक होगा। शून्यक क्या होगा? तो देखिए ए एक्स बराबर में माइनस भी हो जाएगा, मतलब शून्यक के लिए 0 रखना होता है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? -b/a, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा? प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक भी होता है, पूर्णांक भी होता है। क्या आपको पता है जो कि प्राकृतिक संख्या जो होता है गिनती के रूप में लिखते हैं, और ये पूर्णांक जो होता है 0 से शुरू होता है, माइनस से शुरू होता है, पूर्ण 0 से शुरू होता है। वास्तविक मतलब परिमेय संख्या इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 1/2 इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता। वास्तविक संख्या में रैशनल और इरेशनल मिल करके जो होता है रियल नंबर बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है जो कि ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ए पी बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए पी बी का क्षेत्रफल देखिए, ध्यान से देखा जाए तो ये 60 डिग्री दिया हुआ, और ये बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर होगा, तो सारे जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, सारे 60 60 60 हो जाएगा। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू आर स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो ये आपका सही आंसर हुआ। पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है सेगमेंट। तो सेगमेंट के लिए क्या होगा? सेक्टर के एरिया में से सेगमेंट का एरिया, मतलब ट्रायंगल का एरिया घटाना होगा। तो इस पाई थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 और साइड स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। तो ये देखिए थीटा की वैल्यू तो 60 है, 60/360 करेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा, और पाई और आर स्क्वायर माइनस √3/4 और आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई/6 माइनस √3/4 और आर स्क्वायर। तो क्या इस तरह से कहीं दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है। अब कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर में 0 और x बराबर में 5। तो x बराबर में 0 तो यहाँ पे है, और x बराबर में 5 यहाँ पे है, तो कहीं तो दोनों मिल नहीं रहा है, तो इसका जो होगा नो सॉल्यूशन, इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इजकल टू 5 यूनिट। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 - 1 का स्क्वायर और प्लस p - 0 का स्क्वायर का रूट बराबर में 5 दिया हुआ है। अब स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर बराबर में 25। तो p स्क्वायर हो जाएगा 16, तो p +- 4। तो इस तरह से +- 4 आपको ए में दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है जो कि ग्राफिकली दिस एंड दिस रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर। अब देखिए A1 मतलब A1/A2 7/21, B1/B2 -1/-3 और C1/C2 5/10। तो इसको सॉल्व करते तो ये 1/3, ये 1/3, तो ये बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस तरह से ये पैरेलल लाइन बनता है। अब अगला
कह रहा है जो कि दो समांतर त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात ये दिया हुआ, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इसका स्क्वायर हो जाता है। तो यानी 16/81 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब कह रहा है जो कि इससे जो बने त्रिभुज का परिमाप होगा, तो देखिए जब इसका हम यहाँ पे 0 0 है और 0 1 है और ये फिर 1 0 है, तो इसका जो यूनिट होगा 1, इसका यूनिट होगा 1, मतलब इसका बीच का डिस्टेंस 1 होगा और इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे √2 + 2, तो यानी ये इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट कहता है जो कि द्विघात बहुपद का एक शून्यक दिया हुआ है, तो ये रखने पर पूरे का मान 0 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 + k = 0 होना चाहिए। तो ये 4 और ये 6, 10 बराबर में k बराबर में हो जाएगा फिर -10 आंसर। अब अगला है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF बराबर में 9, LCM बराबर में 360, एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या तो 9 × 360/45, तो ये 5 जा गया और 5 7 जा ये और बचा 1 पर 0, तो 72 सही आंसर इसका है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं यदि, तो बिंदु ए इसको कह रहा है 2:7 में विभाजित करता है, यानी ये -1 और 6 है और इधर -3 और -3 और 10 और दूसरा है 6 और -8। तो हम एक में देख लेते हैं, ये 2:7 दिया हुआ है, तो इस -1 बराबर में होना चाहिए 6, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 दूनी 12 और -7 को 3 से करेंगे तो -21/9। तो इस तरह से 12 9 21, तो यानी ये 9/9 -9/9, तो यह -1 यानी ये सही है, ये सही है। और आर देखते हैं, मतलब ये सही है। और ABC एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं जब तीनों भुजा बराबर हो, तो ये भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। अब कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 5 और गुणनफल 150 है, तो लघुत्तम के लिए 150 को 150 बराबर में 40 × 5 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, यानी HCF × LCM बराबर में संख्याओं का गुणनफल होना 40 पंचे 200, ये बराबर नहीं है, तो ये गलत है। और किसी दो धनात्मक पूर्णांक A B के लिए महत्तम समापवर्तक ये सही है। तो इस तरह से इसका डी सही आंसर होना चाहिए। ये था वर्कशीट सेक्शन ए का सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।